this class we are going to learn about pronouns. What are pronouns? Pronoun क्या होते हैं? लास्ट क्लास में हमने देखा nouns क्या होते हैं. अभी हम बात करेंगे pronouns पर. हिंदी में pronoun को बोला जाता है सर्वनाम. इसकी डेफिनेशन होती है संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. यानी pronoun is simply a substitute of a noun. कि noun की जगह पर हम pronoun यूज कर सकते हैं. क्यों यूज करें देख लेते हैं एक बार. अगर मैं बार बार बोलूँ राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम्स फादर वर्क्स विद माई फादर, तो बार बार राम राम बोलने से अच्छा है कि मैं प्रोनाउन का यूज करूँ. राम इज अ गुड बॉय, he is my friend, his father works with my father. So he and his are being used as substitutes of Ram in example number 2, which doesn't change the meaning of the sentence. जिसने क्या किया, सेंटेंस के मीनिंग को चेंज नहीं किया, एंड इट शॉर्टन द सेंटेंस. ये क्या करता है, सेंटेंस को छोटा कर देता है और मीनिंग भी चेंज नहीं होता और मोस्ट इम्पैक्टफुल इफेक्टिव लगता है. ठीक है, तो प्रोनाउंस का यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक इफेक्टिव राइटिंग कर रहे हो तो इम्प्रेसिव अगर कुछ लिखना है तो यू मस्ट नीड टू यूज प्रोनाउंस. लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. सो टाइप्स, प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. कौन कौन से? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव एंड पॉसेसिव. सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम सब्जेक्ट पर यूज करते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मुझे किसी भी सेंटेंस को बनाना है तो सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी ऐसे प्रोनाउंस जिनको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे. ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस के हमेशा सब्जेक्ट में आते हैं, जैसे आई, ही, शी, यू, दे, वी. आगे दो और है, वो ये सब चीजें. ठीक है, आई, ही, शी, यू, दे, वी. उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं. ऑब्जेक्ट यानी लास्ट में आएंगे. ठीक है, इनको कहाँ लगाएंगे, लास्ट में. मी, हिम, हर, यू. गिव इट टू हर, गिव इट टू हिम. पॉसेसिव प्रोनाउंस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसे ये तो चलो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये पॉसेसिव प्रोनाउंस है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना. 2 में क्यों है, अभी आगे इस पे बात करते हैं. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउंस होते क्या हैं. पॉसेसिव प्रोनाउंस आर दोस प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू शो दैट द थिंग इज बिलोंग्स टू हूम. कि जो पर्टिकुलर चीज है वो किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, हमारी है या उनकी है. माय, मेरी. हिज, उसकी. यूज फॉर मेल. हर, उसकी. यूज फॉर फीमेल. योर, तुम्हारी. देयर, उनकी. आर, हमारी. क्लियर. माइन, हिज, हर्स, योर्स. क्या हो गया, ये तो सेम है. यहाँ एस लग गया, यहाँ एस लग गया और यहाँ माई का माइन बन गया. इस पर भी आगे बात करेंगे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ऐसे प्रोनाउन जो ये शो करता है जब सब्जेक्ट अपने बारे में खुद बताए. माई सेल्फ, मैं खुद. हिमसेल्फ, वो खुद. हर सेल्फ, वो खुद. योर सेल्फ, वो खुद. वो मतलब यू मतलब तुम के लिए. हर और हिम गर्ल और बॉय के लिए. समझ आएगी नहीं, इतना समझ आ गया. बस ये समझा आपने कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव होता क्या है. इतना क्लियर हो गया. ठीक है. दे, वी, देम, अस, देयर का देयर्स हो गया, आर का आर्स हो गया, देमसेल्व्स, आरसेल्व्स. ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है. इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए. जब भी कभी, जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, ये पेन मेरा है. इसकी इंग्लिश क्या होगी, और एक हो सकता है ये मेरा पेन है. अब दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन इसका डिफरेंस आ जाएगा. अब हिंदी में तो मेरा ही लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी लगाते हैं. क्या होता है, जब पेन, पेन के बाद क्या है, मेरा. यानी मेरा के आगे कुछ है, नहीं है. है, नहीं है. अगर मेरा के बाद कुछ भी ना हो तो ये लगाना, दिस पेन इज माइन. ये दिस पेन है मतलब इज आएगा, मेरा मतलब माइन आएगा. क्यों, क्योंकि मेरा अकेला है. मेरा क्या
आगे कुछ भी नहीं। ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये घर हमारा है, ये घर हमारा है, तो क्या होगा? हमारे के लिए क्या आएगा? ये घर हमारा है, हमारा क्या आगे कुछ है नहीं, क्या आएगा? आर्स आएगा। ये हमारा घर है, इस बार क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है माई और माइन दोनों का मतलब मेरा है, पर अगर सेंटेंस में मेरा अकेला आए तो माइन का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस में मेरा अकेला आए तो माइन का यूज करना है। मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, जैसे मेरा भाई, मेरा दोस्त, तो माई का यूज करना है। मेरा पेन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा घर, मेरा रूम, तो माई, माई रूम, माई पेन, माई फ्रेंड, माई हाउस। बट अगर मेरा अकेला है तो माइन लगा देना, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारा हो, तुम्हारा घर, तुम्हारा पेन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तो योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर हाउस। और अगर योर अकेला है तो योर साइड, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव अभी मैंने आपको बताया, द सेंटेंसेस, द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी सब्जेक्ट, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही इज मैड। अब ही क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो स्टार्टिंग में लग गया वी वर इन देहरादून, हम देहरादून में थे, तो वी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? सब्जेक्टिव के दो एग्जाम्पल दे दिए, क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल दिए, राम मेरे साथ था, राम वॉज विद मी। कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ऑब्जेक्ट में आ रहा है। डैड स्कोल्डेड मी, बेबी इज वॉचिंग यू, पापा डिड अ लॉट फॉर देम, पापा ने उनके लिए बहुत किया हुआ है। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव यानी कि ये चीज़ किसकी है? राम मेरा सबसे छोटा बेटा है, तो ये पता चल रहा है कि राम किसका बेटा है? मेरा। मेरा यानी यहाँ पर जिसकी भी बात हो रही है, ठीक है। राम इज माई यंगेस्ट सन, हार्ट इज योर्स नॉट माइन, माई हार्ट वॉज क्राइंग, ब्रदर इज हर्स नॉट राम, यू वर नॉट माइन। रिफ्लेक्सिव यानी जब सब्जेक्ट अपने बारे में बात करें, मैं ये खुद करूँगा, आई डू इट माई सेल्फ, ही विल गो देयर हिमसेल्फ, डू इट योर सेल्फ, ये तुम खुद करो। जब सब्जेक्ट अपने बारे में बात करे, प्रोनाउंस में इतना ही होता है। थोड़ा सा और है, वो और समझिए, थोड़ा सा और हमें इस पर ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना उसकी बात करें। इसमें हमें ध्यान देना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब हम आगे टेंसेस सीखेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, मी, माई, माइन, जिसमें मैं इंक्लूड हो रही हूँ, वी, अस, आर। इसमें क्या हो रहा है? मैं इंक्लूड हो रही हूँ। सेकंड में आता है यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, दे, देम, देयर, देयरसेल्फ, देमसेल्व्स। और थर्ड में क्या आता है? ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का नेम भी थर्ड पर्सन है। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का नाम भी थर्ड पर्सन है। ये तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम टेंसेस करते हैं, तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? हमें थर्ड पर्सन के साथ ही एस और ईएस लगाना होता है। थर्ड पर्सन अगर गिवन है, इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस के साथ ऑब्जेक्ट। इसमें ये रूल होता है कि एस और ईएस तभी लगेगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, यानी सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी नाम में से हो। जैसे राम, राम क्या है? थर्ड पर्सन है। तो राम लुक्स एट मी, तो लुक्स हो गया, एस लग गया।
अगर ये होता आई, तो आई लुक एट हर, तो उसके साथ एस नहीं लगता, क्योंकि जब हम यहाँ पर आ जाएंगे ना तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बट दिस इज ए पार्ट ऑफ प्रोनाउन, दिस इज ए पार्ट ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में अभी इसके नोट्स बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स बना लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं।